आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। ओ भोले शंकर। आप चेक करिए। जी, आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट? ऑल ओके? क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर वगैरह में फेल कैसे हो गए यार? कंप्यूटर में फेल होने का क्या मतलब है? हल्के में लेते हो आप लोग? हैं, मैं दिख नहीं रहा? मैं जॉन सीना हूं ना। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है पाइपलाइन मेथड, ठीक है। और जस्ट 1 मिनट दीजिए, क्लास शुरू करते हैं। कल की 20 मिनट की क्लास वेस्ट हो गई थी, होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर से शुरू करेंगे, शुरुआत से करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था एक चीज कि जैसे ये सीपी है, मार्कअप करके मैं एमपी पे पहुंच जाता हूं और फिर डिस्काउंट देके मैं एसपी पे पहुंच जाता हूं। यानी इसके बीच में जो पाइप है, इसको मैं पाइपलाइन से डिनोट करूंगा। क्या मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि सीपी पे मार्कअप करते हैं तो इसको मार्कअप बोलते हैं, और अगर मैं एफ लगा दूं तो मैं एसपी और सीपी। एफ का मतलब है डिस्काउंट देने की टेक्निक। क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल देंगे हम, जैसे मान लो डिस्काउंट दे दिया मैंने 10% का, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 9/10।
मान लो डिस्काउंट दे दिया मैंने 20% का, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 4/5। मान लो डिस्काउंट आपने दे दिया 13% का, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 87/100 एक्सेट्रा। ठीक है। सिमिलरली मार्कअप कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया मार्कअप दे रखा है, मार्कअप दे रखा है 10%, तो इसका मतलब एमपी और सीपी का रेशियो दे रखा होता है। आप बोलते हो हाँ ये तो आपने बताया था। और अगर मैं ये भी पूछ लूं, मान लो आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो इससे एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाता है। ये भी आपको पता है कि एसपी सीपी का रेशियो निकल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एमपी बाय सीपी है, इस पे डिस्काउंट लगाऊंगा तो मेरे को एसपी और सीपी मिल जाएगा। इसको काट भी सकता हूं, ठीक है, डिपेंड करता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एमपी पे डिस्काउंट लगाऊंगा तो एसपी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और करके। अब देखो ध्यान से, एक डीलर है, उसने फूड प्रोसेसर खरीदा 10,000 रुपए का और 20% का डिस्काउंट दे दिया लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस मतलब एमपी होता है, ठीक है। उसके बावजूद 40% की प्रॉफिट। सीपी कितना है 10,000, एमपी कितना है पता नहीं, डिस्काउंट कितना है 20%, यानी 4/5 लिख दूं फ्रैक्शन को, और उसके बावजूद प्रॉफिट कितना है 40%, यानी 7/5 लिख दूं एसपीसीपी। अगर प्रॉफिट 40% होता है तो एसपीसीपी लिख सकते हो कि भैया अगर ये 2/5 है तो 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बिक रही है। एसपीसीपी भी पता है, डिस्काउंट भी पता है, एमपी नहीं पता बस आपका। तो एमपी तुरंत आपने बोल दिया इससे कट गया 2.5, 17/5। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर एमपी और सीपी है, चाहे मैं एक डिस्काउंट ऐसे दे दूं फिर दूसरा डिस्काउंट दे दूं, तो एसपी सीपी आ जाता है। आपने बोला हाँ जी। तो अगर ये 1547 है, सीपी से सीपी काट भी सकते हो अगर यूज नहीं है सीपी का। तो एक डिस्काउंट 15% का, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी फ्रैक्शन कितना आएगा 17/20। एमपी तो निकालना है, ओके। और दूसरा कितना है 35%। 35% को कैसे कह सकते हो 7/20, तो इसको 13/20 कर दो, तो एचपी कितना आ गया 1547। इसको काटोगे 4 पे जाएगा, नहीं 7 1 7 पे जाएगा, यूनिट डिजिट से कर दिया 1 7 पे। तो एमपी की वैल्यू आ गई 428। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं एमपी बाय सीपी करता हूं, पाइपलाइन लगाता हूं, ये अब इस पाइपलाइन में यहां पे जो पाइपलाइन लगी हुई है, इसके अंदर आपका चीटिंग भी हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा, तरह तरह की चीजें होंगी। अब आपको दिखेगा, सिर्फ मेरे साथ आप आधे घंटे जुड़िए और आधे घंटे में आप सीट से उछल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो बच्चा खुश, कोई भी बच्चा सीट से उछले तो बोल देना हाँ, पॉपकॉर्न वाला कंडीशन आपके साथ आएगी। ठीक है, एक और देखो, जैसे मार्क प्राइस लैपटॉप का 50,000 रुपए है, शॉपकीपर ने 4 स्कीम दी, तो कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है। पहला, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10,000 रुपए का, बल्कि 50,000 पे, यानी आप कह रहे हो पहले का मतलब है 20% का डिस्काउंट। दूसरा, सीधा 25% का डिस्काउंट, यानी कि ये तो बेकार है। तीसरा, 10 और 10, यानी 10 10 और 10 इंटू 10/100, यानी 19% का डिस्काउंट, यानी ये भी बेकार है। चौथा, 15 10 15 इंटू 10/100, यानी 23.5, यानी आप बोल सकते हो ये भी बेकार है। सिर्फ 2 बेस्ट है कस्टमर के लिए, यानी सी आंसर है। जुकाम सा क्यों हो रहा है पता नहीं। और देखो कौन सी स्कीम बेहतर है। पहली 25% का डिस्काउंट, तो 25 25
25 इंटू 25/100 ये पहली है, दूसरी 40%, तीसरी बाय वन गेट वन फ्री, जेब में से 2 चले गए दुकानदार की, ये समझना है आपको। कैसे? बाय वन गेट वन फ्री का मतलब कितना है, एक के पैसे लोगे और एक फ्री मिल जाएगा। तो शॉपकीपर देता है ना डिस्काउंट, तो शॉपकीपर की जेब से 2 गए, पैसे कितने गए, 1 के, तो आप इसको बोलोगे फ्रैक्शन आ गया 1/2, देयरफॉर डिस्काउंट कितना आ गया, 1/2, 50% का डिस्काउंट। चौथा क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, 30, 20, 30 इंटू 20 यानी कि ये 44 आ गया। तो आप बोलोगे बेस्ट तो थर्ड ही है। कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो मैंने लिख दिया बाय 2 गेट 1 फ्री, और मैंने लिख दिया बाय 2 गेट 4। पहली बात तो दोनों में डिफरेंस है, यहां पे दुकानदार की जेब से 3 जा रहे हैं, पैसे 2 के मिल रहे हैं, यानी कि जो डिस्काउंट है वो 1/3 का है। लेकिन यहां पे दुकानदार की जेब से 4 जा रहे हैं, पैसे 2 के मिल रहे हैं, ठीक है। 6 मत लिख देना, यहां पे 6 नहीं आएगा। बाय 2 गेट 4, 2 2 और 4 पाओ, तो यानी कि आप कह सकते हो डिस्काउंट कितना है, 2/4 का 1/2। दोनों में डिफरेंस है, यानी कि कल को मैंने लिख दिया बाय 4 गेट 5 और लिख दिया बाय 4 गेट 5 फ्री, दोनों में डिफरेंस है। दोनों का आंसर बताओ, आपके पास 30 सेकेंड है। क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम नहीं है, इसमें 5 मिलेंगे टोटल, दुकानदार की जेब से 5 गए, पैसे 4 के मिले, यानी कि डिस्काउंट है 1/5 का, जो कि है 20%। यहां पे दुकानदार की जेब से 9 चले गए, पैसे 4 के मिले, तो डिस्काउंट कितना है, 5/9, इसको आप बोल सकते हो 55.5। दोनों में फर्क है, आई होप आप समझे होंगे। क्लियर है? एक रिटेलर है, अब ये 4 स्कीम दे रहा है, 3, बस बेस्ट कौन सी कस्टमर के लिए? पहला है 15-15 के 2 डिस्काउंट दे दिए, ये पहला है। दूसरा 12-18 के 2 डिस्काउंट दे दिए, ये तीसरा है। जेब से कितने गए, 10, पैसे कितने के आए, 7 के, तो डिस्काउंट कितना आया, 3/10 का, यानी 30% का डिस्काउंट है। ये भी 30% है, इसमें 30 में से कुछ जा रहा है, इसमें से भी 30 में से कुछ जा रहा है, कौन सा बेस्ट आएगा? ये भाई 30 में से कुछ जा रहा है ना, तो बेस्ट कौन सा आएगा कस्टमर के लिए? 30 वाला। दोनों में 30 में से कुछ, 30 में से कुछ जा रहा है। एक शॉपकीपर ने 21% का डिस्काउंट दिया किसी आइटम पे, और एक और डिस्काउंट दे दिया 40% का रिड्यूस्ड प्राइस पे। अगर आप पहले 100 कस्टमर में से हैं तो ठीक है, यदि सेलिंग प्राइस इतने का है और आप पहले 100 कस्टमर में से, मतलब पहले 100 कस्टमर में से ही हो, तो आंसर क्या आएगा? तो आपने बोला एमपी पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, एसपी सीपी। सीपी के बारे में बात नहीं कर रहा कि एसपी दे रखा है, एमपी निकालना है। एमपी इधर है, पहला डिस्काउंट है, तो आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा 79/100। 21% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? 79/100 बना के। 40% का डिस्काउंट कैसे दोगे आप? 60% बनाकर, यानी मैं कह सकता हूं 60/100, और ये आ गया आपका 4740। 654, 10 से 10, 654, ये पूरा कट गया, यानी एमपी की वैल्यू आ गई 10,000। अभी शुरुआत है, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी ऐसा लग रहा होगा
लेकिन कई लोग इसको भी 100 वो मान के करते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। पर अभी नहीं पूछूंगा मैं कैसा लग रहा है, अभी नहीं पूछूंगा, अभी मेरे को समय दो, फिर पूछूंगा। एक शॉपकीपर ने 4 स्कीम दी, किसमें सबसे बेस्ट डिस्काउंट दे रहा है? पहला देखो 22 और 25 का डिस्काउंट है, 22 इंटू 25/100। दूसरा कितना है? बाय 3 गेट 2 फ्री, जेब से 5 चले गए, पैसे 3 के आ गए, तो डिस्काउंट कितना है? 2/5 का, यानी 40%। तीसरा क्या है? बाय 5 गेट 4 फ्री, जेब से 9 चले गए, पैसे 5 के आ गए, तो डिस्काउंट कितना है? 4/9 का, यानी 44.44। भाई ये 47 में से कुछ जाएगा, 4 है अगर, जैसे 4 5.5, यानी कौन सा सबसे बेस्ट है? ये सबसे बेस्ट है 44.44, तो ये आंसर है। नहीं, लास्ट तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये थर्ड था। एक और है, बाय 4 गेट 3 फ्री, जेब से कितने गए? 7, पैसे कितने के आए? 4 के, तो डिस्काउंट कितना है? 3/7, यानी 42.5 जो भी आ रहा है, तो आपने बोल दिया ये भी कम है, सबसे बेस्ट यही है, यानी कि आपका आंसर आ गया सी वाला, सी वाला, यानी कि ये, ठीक है, परफेक्ट। गाइस, किसी को वॉइस में दिक्कत, किसी के पेट में दर्द, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? कहीं पे भी दर्द है आपके तो बताइए कृपया करके, या आगे चल सकता हूं मैं? रिदम टूट जाता है। चले आगे। और देखो, एक शॉपकीपर ने नोटबुक खरीदी 85 रुपए की, वो चाहता है 20% का प्रॉफिट 15% डिस्काउंट देने के बाद, तो मार्क प्राइस कितना आएगा? तो आपने बोला एमपी और सीपी, डिस्काउंट एसपी और सीपी, यही चल रहा है, मार्क प्राइस नहीं पता। 85 की चीज है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 15% का। 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 3/20, यानी कि 17/20 लिख दूं। और अगर 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है? 1/5, यानी एसपी और सीपी की वैल्यू 6 और 5 है, यहाँ पे 5 आ गया, 5 से 5 17 पंजे, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 120 आ गया। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा आपका लगाएंगे भी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। एक और करके दिखाते हैं। एक डीलर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया 15% का, उसके बावजूद 15% का प्रॉफिट हो गया, तो मार्क प्राइस कितना आएगा? आंसर बताओ। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने, इनफ है 30 सेकंड्स। एमपीसीपी डिस्काउंट एसपीसीपी, ऐसे ही होता है, सिंपल। आपने बोला जी एमपी नहीं पता, सीपी से सीपी काट दो आपने, या फिर सीपी मत काटो, ठीक है, आपने बोल दिया ठीक है इसको एज इट इज रहने दो, सीपी की जरूरत है, तो यहां पे आप लिख दो 2500, यहां पे डिस्काउंट दे दो 15% का, 17/20 कर दूं, और यहाँ पे प्रॉफिट कर दो, तो 20 और 23 लिख दूं, क्वेश्चन खत्म, इससे कट गया। तो आपने बोल दिया एमपी की वैल्यू आ गई 25 या 75, हासिल आई 7, 25 या 75, 57500, 17 या 51, 17 या 3 से जाएगा, ये वाला आंसर है 33 और समथिंग। क्वेश्चन खत्म, कितनी ही देर का क्वेश्चन था। एक सेलर है, वो 4 टॉय फ्री देता है 14 टॉय खरीदने पे, दुकानदार की जेब से 18 टॉय जा रहे हैं, पैसे 14 टॉय के आ रहे हैं, तो डिस्काउंट 4/18 का मिल रहा है, 2/9 भी कह सकता हूं, 22/22, ये वाला आंसर है सेकंड के हिसाब से आंसर। एक आर्टिकल 10% पे डिस्काउंट पे मिलता है, और एक और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 40% का अगर आप कैश पेमेंट करते हो,
मार्क प्राइस निकालना है। फिर से आपने बोल दिया एमपी है, ठीक है, आपने पहला डिस्काउंट दे दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट दे दिया 40% का, यानी कि 3/5, ऐसे ही करते हो। तो आपने बोल दिया ठीक है 60% ऐसे ही बनाते हैं, तो ये 2700 का मिल गया। यही है सीपी से सीपी, 27 से 27, 5000 आंसर है। ऐसा लग रहा होगा कि ये वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इसीलिए करा रहा हूं कि ऐसा लगे आपको कि इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, देखते जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन दूंगा आधे बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। 30 सेकंड है आपके पास, करो। एक मोबाइल 35,600 का मिलता है और शॉप का ऑनर 10% डिस्काउंट भी देता है उस पर, ट्रेड डिस्काउंट। बट रिक्वेस्ट करने के बाद दोबारा से उसने चीज 30,000 की दे दी। उसने बोला कैश दे दूंगा मैं भाई, पैसे कम कर ले, कर देगा वो 30,000। तो कैश डिस्काउंट जो है वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। आपने बोला कोई चीज 35,600 की दी, डिस्काउंट काट के इतने की मिलनी चाहिए थी। 10% डिस्काउंट का मतलब ये होता है, यानी कि 0, 6 निम 54, 5 निम 45, 50, 5, 9 से 27, इतने की मिलनी चाहिए थी। बट मिल कितने की रही है, 30,000, यानी कि 2040 का फर्दर डिस्काउंट, ये दोबारा डिस्काउंट 2 है ये। तो इसने यही पूछा है कि जो कैश डिस्काउंट दिया है ना उसने, वो कितने प्रतिशत है फर्दर के बाद, यानी कि आंसर आएगा। आप गलती क्या कर सकते हो वो देखो, आप 2040 का बेस आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, लेकिन बेस ये है, ये है बेस। 10 से 10, 2 6 18 6 पॉइंट समथिंग, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कई लोगों ने 5.25 दे दिया, कैसे दे दिया, बी आंसर कैसे दे दिया, आपने सवाल नहीं पढ़ा इसलिए दे दिया। भाई साहब उसने पूछा है कि कितना डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट मिला कितने पे, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये है ना, इस प्राइस पे कितने का डिस्काउंट मिला है। गलती कर दी आपने, बाय। एक नमिता ने 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद 12% का प्रॉफिट मिल गया। तो सीपी कितना है, आपकी बार कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एमपी बाय सीपी, डिस्काउंट कितना है कितना, और प्रॉफिट कितना है कितना। आपने बोला ठीक है, चेक करो यही है। हाँ, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 28, 0 से 0 कट गया, 10 आ गया, और यहां पे कितना आ गया, 5 और 2, 200 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत। एक शॉपकीपर ने 25% का डिस्काउंट दिया, बट यदि वो 37% का डिस्काउंट होता तो प्रॉफिट इतना। देखो डिस्काउंट कितने पे मिलता है, एमपी पे। तो पहले एमपी पे 25% का डिस्काउंट था, फिर एमपी पे 27% का डिस्काउंट और 37% का डिस्काउंट हो गया। यानी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है एमपी का 12% ऑफ एमपी, जिसकी वैल्यू कितनी है 120। तो 12% ऑफ एमपी 120, 100% ऑफ एमपी कितना आएगा 1200, एक लाइन में 12 से 12 100, उप्स सिली कर देता मैं अभी, 12 से कर दिया 10, हाँ 1000, ये हो जाती है वाली, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल जो है वो 12% ज्यादा है इससे। देखो वही चीज एमपी और सीपी, आपने बोला ठीक है, समझना ध्यान से।
इसने बोला ये 12% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 रुपए है तो ये 112 है, पहला पॉइंट। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 100 रुपए है तो ये 192, दूसरा पॉइंट। तो एसपी और सीपी आ जाएगा। तो आप बोलोगे जी ये आ गया 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 से एंड होने वाला एक ही क्वेश्चन है, यानी कि 10304 आएगा, करके देख लो चाहो तो आपका आंसर ये आ गया बिना कैलकुलेशन। फिर से देखो, आपने बोला जी मार्कअप इतना है, डिस्काउंट इतना है और ये इतना है। अब आप बता सकते हैं कि अभी तक आपको ठीक लग रहा है, अभी अभी शुरुआत है बस, क्या आपको बढ़िया लगा, यस और नो? बोलिए। आसान लग रहा है अभी तक फिलहाल? एक ही चीज चल रही है, क्वेश्चन ज्यादा है। एक और करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो 8% का और डिस्काउंट मिल जाता है। संदीप ने एक लैपटॉप 35,000 वाला जो था, 35,000 का लैपटॉप था, लैपटॉप ऑफ 35,000, तो कितने का मिलेगा उसको? 35,000 का तो मिलेगा नहीं, पहला डिस्काउंट मिलेगा 20% का और दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या यही आंसर होगा? चेक करना एक बारी। आप बोलोगे हाँ जी हाँ बिल्कुल। कोई दिक्कत है, परेशानी है? तो क्या मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट सकता हूं, या फिर आप ऐसे लिख दो 20% का डिस्काउंट है। हाँ भाई, पहली चीज 20% का डिस्काउंट, फिर एक और डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट चिपका दिए। मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 35,000 है, ठीक है, 80/100 का और 92/100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, बात तो वही है। तो आपने बोला हाँ, तो ये कितना आ गया? 8 पंजे 40, हासिल आई 4, 8 के 24, 28 इंटू 92, 92 से 16, 6 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है। एक ही बात है, चाहे ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो, ठीक है। कुलदीप ने 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद 20%। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्चुअल कॉस्ट ये 2500 रुपए की चीज है, सीपी है, 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हो, उसके बावजूद 20% का प्रॉफिट। लिखना आना चाहिए। क्या कर रहा हूं मैं? बार बार एमपी और सीपी लिख रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, एसपी और सीपी लिख रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। तो आपने बोल दिया ठीक है जी, यहां पर 2 आ गया, यहां पे 2, यहां पे 3 आ गया, ठीक है। तो 4, 25, 75, 18, 75, ये आंसर है, चेक कर लो। नेक्स्ट। ओ चलो ये कट गया, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। अच्छा हाँ, मैंने पीडीएफ गलत बना दी, कोई नहीं, चलो। मार्क प्राइस मैं हिंदी में समझा देता हूं। मार्क प्राइस एक आइटम का 300 रुपए, होलसेलर है, एक सेल लगा रहा है, स्टॉक क्लियरेंस की सेल लगा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो हर 3 आइटम के साथ एक आइटम फ्री दे रहा है 10% डिस्काउंट के अलावा, यानी 10% डिस्काउंट मिलेगा और एक और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10,000 से ज्यादा की सेल करते हो। और रमेश ने क्या किया, 18,000 की कर दी। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? मतलब 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है 10% का, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो कैसे निकलेगा? दूसरे वाले के लिए जेब से 4 जा रहे हैं, 3 के पैसे मिल रहे हैं, तो यानी कि आप बोलोगे डिस्काउंट कितना है उसका? 1/4, यानी कि डिस्काउंट है इसका दूसरे वाला 25% का। ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? 25, 10, 25 इंटू 10/100, 2.5, तो ये कितना आ गया? 35, 32.5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% तो है ही, फर्दर 3 के साथ एक चीज फ्री है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए कि जेब से 4 जा रहे हैं, पैसे 3 के आ रहे हैं, 1/4 का डिस्काउंट है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन छोटा सा लगेगा आपको। एक सेल लग गई, तनवीर 32% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे,
अगर आप कैश ले रहे हो, जो प्राइस आप कैश में ले रहे हो तो उस पर 32% का डिस्काउंट है। बट यदि आप कार्ड से देते हो तो आपको 1.2 ऐड करना पड़ रहा है। देखो कीवर्ड क्या है, ऐड। तो तनवीर ने क्या किया, 75% तो कैश से दे दिया, बाकी कार्ड से। ध्यान से समझो, 100 में से 75 कैश से दिया है और मान लो 25 रुपए उसने कार्ड से दिए, तो 75 पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का डिस्काउंट है, 32% का, यानी कि आप कह रहे हो 68/100, यानी 3 और 4 और 4 17, यानी ये 75 की जगह 51 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके, आपने बोला ठीक है। कोई चीज 75 रुपए की है, 51 देना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। और अगर 25 रुपए की चीज है उस पे 1.2% ऑफ, ये पॉइंट हटा दो, 25 ये देने पड़ेंगे, यानी कितना क्या हो रहा, 3.03। हाँ ठीक है, तो यहां पर आ गया 25.3, यानी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी जेब से 76.3 जा रहे हैं। डी ऑप्शन है 76.3। फिर से समझो हो क्या रहा है, हो ये रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से समझना कि यदि जो कैश दिया जा रहा है उस पर डिस्काउंट है और जो कार्ड से दिया जा रहा है उस पर टैक्स है, तो 100 में से अगर 40 रुपए कैश दे दिए और 60 रुपए कार्ड से दे दिए तो 40 रुपए पे डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 32 रुपए देने हैं और 60 रुपए में आपको 0.5% ऑफ 60, यानी कि 60.3, यानी एक्स्ट्रा देना है, यानी ओवरऑल आपको 92.3 रुपीज देने हैं। आंसर ये मतलब है इसका, एक ही बात है। अब यहां से आपको चीजें मुश्किल लगती है जो मैं बहुत आसान बना दूंगा। 34th, एक डिसऑनेस्ट डीलर बोल रहा है कि भाई मैं तो कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, प्लस क्यों कर रहे हैं। आपने सुपर 100 खरीदा, मान लो आपने कार्ड से खरीदा, ठीक है, 2000 रुपए पे कार्ड वाले कुछ पैसे लेते हैं, होता ही होगा, हर जगह होता है। 2000 रुपए में कार्ड वाले कुछ पैसे ले लेते हैं, मान लो आपसे ले लिया उन्होंने 0.5% ऑफ 2000, तो आपको टोटल इतने का बैठता है या 2000 का बैठता है? ऐसे ही तो करते हो, बस वही पॉइंट है। ओके, बट यदि सपोज करो आप कैश में दे देते, मान लो कोई ऑफलाइन सेंटर है, कैश, ठीक है, तो आपको सीधा 2000 रुपए देने पड़ते, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है एक तरीके से, इतने रुपए नहीं देने पड़ते। या फिर मान लो कैश में लेते टाइम कई लोग ऐसे भी करते हैं कि एंट्री नहीं करते, या जो भी है, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि गवर्नमेंट की नजरों में कैश में ले लिए पैसे नहीं दिखाए, तो आपने बोल दिया कि 2000 की जगह वो 1800 ले लिए, वही उसी पे क्वेश्चन बना रखा है। क्लियर है? ऐसे ही होता है रियल लाइफ में भी। आप ट्राई करके देखना, आप एक काम करना, मेरे कहने से ये ट्रिक आपकी लाइफ टाइम की है, ठीक है। कभी सामान लेने जाओ, मान लो आप लेने गए, कुछ भी सामान लेने गए, फर्नीचर लेने गए, लैपटॉप लेने गए, कुछ भी लेने गए, ठीक है ना, ऐसी शॉप पे गए, आपने पूछा भाई कितने का है, उसने बोला जी 50,000 का है, 1 लाख का है, जो भी है। तो आपने बोला भाई साहब कैश में पेमेंट कर दूंगा, अब बताओ कितने का मिल जाएगा, तो वो 100% पैसे कम करके बताएगा, करके देख लेना आप, ठीक है। वो क्या करते हैं उस केस में, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आधे पैसे जीएसटी के मैं भर दूंगा, आधे तुम भर दो, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। करते हैं ऐसे कई लोग, ट्राई करके देखना। खैर अब इसको देखो, इससे पहले एक चीज जान लो, अगर मैंने बोल दिया ए बराबर ए, तो कोई गलत तो नहीं लिख रहा,
मैंने बोल दिया बी बराबर बी, तो कुछ गलत तो नहीं है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एसपी अपॉन सीपी बराबर एसपी अपॉन सीपी, लेकिन अगर ये एक्चुअल है तो जो गिवन है, यानी कि जो एक्चुअल है और जो गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसी फ्रैक्शन से। आपने बोला ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि भाई साहब भैया बोल रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं एसपी और सीपी के रेशियो पे ही काम करूंगा, एक्चुअल मुझे निकालना है एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि हमने तो एसपी और सीपी बराबर रखा हुआ है, बट रियलिटी में चीटिंग कर गए। वो क्या चीटिंग कर गए आपके हिसाब से? तो एक स्टेप और लिख देता हूं कि एसपी गिवन और सीपी गिवन आना चाहिए इनटू फ्रैक्शन। तो इसने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि भाई मैं तो सेम यूज मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। सवाल बनाने वाले ने बोला कि एक और एक, परंतु जेब से कितना जा रहा है उसके 900, पैसे कितने के मिल रहे हैं 1000 के। तो रियल में जो प्रॉफिट है वो 10 और 9, यानी कि जो रियल में प्रॉफिट है 1/9 का मिल गया। अब पता नहीं आप लोग कैसे 100 1 रुपया मान के 1 पैसा मान के करते हो, आप आगे फंस जाओगे। और जो बच्चे यहीं से ये चीज करने करेंगे वो नहीं फंसेंगे। देखना आप अभी क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे कि अरे 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 दोबारा बता दो, उस टाइम पे हमने अपने मेथड से कर दिया था। ठीक है, अब देखना आप। मान लो फिर से वो कह रहा है कि मैं तो जी एसपी-सीपी बराबर रख रहा हूं, बट जेब से 950 जा रहा है, यानी जो एसपी और सीपी का जो एक्चुअल है ना वो निकाल रहा हूं मैं। तो आपने बोल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, सबसे ज्यादा मैंने भी इस पे डाल रखे हैं 20 और 19, यानी कि 1/19 का प्रॉफिट है 5.26%। अब देखो क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। मान लो उससे नहीं आया तो अब आ जाएगा। धोखेबाज शॉपकीपर बोल रहा है कि भाई मैं तो लॉस में हूं, 5% लॉस पे, लेकिन वो 20% कम तोल रहा है। देखो हमने बोला एसपी और सीपी एक्चुअल निकालना है, तो एसपी और सीपी जो गिवन है इनटू फ्रैक्शन। तो आपने बोला देखो वो कह रहा है कि मैं तो लॉस पे हूं। लॉस 15% लॉस का मतलब क्या है? वो कह रहा है जी मैंने 20 रुपए की चीज 19 में बेच दी, लेकिन वो 20% लेस तोल रहा है। 20% लेस तोलने का मतलब क्या है? वो 5 रुपए की चीज मतलब 5 के बजाय 4 दे रहा है। गिवन कितना दे रहा है? 20% लेस तोलने का मतलब क्या है कि पैसे 5 के ले रहा है, दे 4 रहा है। क्वेश्चन खत्म। अब आप देख लो, अब आप अभी भी अगर आप सीट से नहीं उछले, कुछ लोग उछल गए होंगे कि अरे यार इसमें तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे। कंफ्यूज ही नहीं होना, खत्म। बस एक फ्रैक्शन से ही तो मल्टीप्लाई करना है। कहां से उल्टा लिख दिया भाई? आप शॉपकीपर के हिसाब से निकालते हो, शॉपकीपर डिसऑनेस्ट है। शॉपकीपर पैसे पूरे 5 के ले रहा है, दे 4 रहा है, खत्म। यही तो था सबसे कैलकुलेट, सबसे मतलब कंफ्यूजिंग चीज है ये। कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो लॉकडाउन में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने 2 किलो चावल दिए हर एक आदमी को कॉस्ट प्राइस पे। मतलब बोल रहा है कि मैं तो 1 रुपए की चीज 1 में ही दे रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे, बट रियलिटी में क्या हो रहा है? देखो रियलिटी में 1800 ग्राम दे रहा है, दो मतलब दे रहा है 1800 ग्राम है, 2 किलो देने चाहिए। तो आपने बोल दिया फिर से वही 10/9, यानी कि रियलिटी में 1/9 का प्रॉफिट है। और देखो आप कि अमन ने क्या किया, के ग्राम रख दिया 1 किलो के बजाय, और 40 किलो चीनी बेची, यानी 40 का एसपी 48 के सीपी के बराबर है। यानी कि ये गिवन है कि एसपी और सीपी जो गिवन है वो है 6 और 5 का रेशो। तो मुझे तो पता है गिवन कितना है, 6 और 5। यहां पे फ्रैक्शन आता है, और फ्रैक्शन भी क्या मतलब यहां पे, और यहां पे एक्चुअल। एक्चुअल कितना है? 2 रुपए की चीज 3 में 50%। मतलब मैं लिख रहा हूं एसपी और सीपी एक्चुअल जब मैं निकालता हूं तो एसपी और सीपी जो गिवन होता है
उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक्चुअल तो 50% है, उसके हिसाब से वो 5 की चीज 6 में बेच रहा है, गिवन है ये भी। तो के ग्राम रख रहा है 1 किलो के बजाय, पैसे 1000 ग्राम ले रहा है, और यहां पे के ग्राम रख रहा है, यही मतलब है। क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे 2 2 दूनी 4, 4 800 आ गया सॉल्व। कंफ्यूज ही नहीं होना, एक ही तरीका है। हम क्वेश्चन मेथड थोड़ी बदल देंगे क्वेश्चन बदलने से। आप लोग मेथड बदल देते हो क्वेश्चन बदलने से, क्यों बदलना है? समझे या नहीं? बोलो। अभी तो बतेरे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बतेरे आएंगे बतेरे, अभी आगे बतेरे आएंगे। एक डिफेक्टिव बैलेंस है जिसमें लेफ्ट वाला 100 ग्राम फालतू दिखाता है राइट से। शॉपकीपर बहुत चालाक है भाई, उसने जब खरीदा सामान तो वेट को लेफ्ट पे रख दिया, यानी कि जब उसने 100 या फिर ये लगा लो 1000 ग्राम के पैसे में 1100 ग्राम सामान खरीद लिया, लेकिन जब वो बेच रहा है, तो पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है और दे रहा है 900 ग्राम। समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअली यही आएगा, खरीदते टाइम चालाकी, बेचते टाइम भी चालाकी, यहां भी अपना प्रॉफिट कर रहा है, यहां भी अपना प्रॉफिट कर रहा है। तो ओवरऑल कितना आ गया? 11/9 का मतलब क्या है? 2/9 या फिर 200/9%। खत्म। सोचते रहेंगे बच्चे, इतने में आप आगे निकल जाओगे। रिपीट नहीं होगा, ऐसे बतेरे क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करूंगा मैं। आप इससे नहीं समझोगे, तीसरे में समझ जाओगे, देखते जाओ आप। कोई बच्चा नहीं बचेगा जिसको नहीं आए। एक बंदे ने मार्कअप कर दिया 30% का, वही MP/CP फ्रैक्शन SP और CP, ऐसे ही होता है फ्रैक्शन। तो मार्कअप कर दिया 10 रुपए की चीज पे 13 का 30%। एफ कैसे आ रहा है? एक ऑरेंज फ्री दे रहा है 5 खरीदने पे, यानी जेब से कितने जा रहे हैं? 6, पैसे कितने के आ रहे हैं? 5 के, यही मतलब है। तो SP और CP इतनी देर में कोई बच्चा सोचेगा, आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 13/12 का मतलब है 1/12 का प्रॉफिट है 8.33। अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्यों पाइपलाइन दुनिया करती है, देखते जाओ। और क्यों आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास है, और कल क्यों मैं इतना उतावला सा हो रहा था कि नहीं नहीं पढ़ाना है, इतनी देर तक मैं वेट करता रहा। पर वो गिलहरी, अच्छा आपको नहीं बताया ना, फाउंडेशन वालों को बताया था, गिलहरी काट गई थी वायर। अब सुबह हुआ है ठीक, गिलहरी वायर काट गई थी। स्क्वायरल मार्कअप कितना है? 12 रुपए की चीज पे 13 रुपए का मार्कअप है। बाय 3 गेट 5, 5 जेब से 5 जा रहे हैं, पैसे 3 के मिल रहे हैं। तो SP/CP क्वेश्चन खत्म, 4 आ गया, यानी 13/15 का मतलब है आपकी बारी लॉस हो गया। अरे बाय 3 गेट 5, जेब से 5 जा रहे हैं, पैसे 3 के आ रहे हैं। SP और CP 13 4 5 20 है, हाँ, तो 13/20, यानी आपने बोल दिया जी ये तो लॉस हो गया। लॉस कितने का? 7 का लॉस है 20 पे, 35% का लॉस है। SSC से नाराज है? अरे तो हमारा हमसे क्यों नाराज हो रही है? मार्कअप नहीं पता आप, इसने बोला X% का मार्कअप है, देखो कितनी आसानी से आंसर आता है। MP/CP है, जेब से 7 ऑरेंज फ्री है 5 खरीदने पे, जेब से 12 जा रहे हैं, पैसे कितने जा रहे हैं? 5 के, और 10% का प्रॉफिट है, यही है। तो आपने बोल दिया ठीक है जी, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 132, यानी आप 100 और 264 भी कह सकते हो, यानी मार्कअप कितना है? 164% का मार्कअप है। सिली मत कर देना, सोचना ही नहीं है। पाइपलाइन किस हद तक जा सकता है देखो आप, MP/CP फ्रैक्शन SP/CP। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार ही, क्लास का नाम भेज देना, हटवा देंगे ऐसे बच्चे को, भगा देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है।
कोई भी अगर ऐसी कुछ करता है, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, दूसरे फोन से भी खींच दो। क्लास में किसी ने भी कुछ भी उल्टा सीधा लिखा, उसकी लाइफ की लास्ट क्लास होगी वो, ठीक है। और देखो आज ही एक बच्चे को हो गया है, मार्कअप कितना है 20% का। 6 रुपए की 5 रुपए की चीज पे 6 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है। 500 फॉल्टी वेट कितना है, 500 की जगह 450 कर रहा है, यानी पैसे 500 के आ रहे हैं, जेब से 450 जा रहा है। डिस्काउंट 40% का है, 40% का मतलब 3/5 कर दो एसपी बाय सीपी। देखो मैंने क्या किया, वही चीज चल रही है, एमपी सीपी पाइप लगा दिए और एसपी सीपी। आपको मेन में फ्रैक्शन लिखना सिखा रहा हूं, एफ लिखना सिखा रहा हूं। आपने बोला ठीक है जी, मार्कअप हो गया, चीटिंग हो गई, चीटिंग भी यही होगी, डिस्काउंट भी यही होगा, हो गया सॉल्व। तो 10 और 9, यहां पे 3 कर दो, यहां पे 2 कर दो, और यहां पे भी 2 कर दो, 4/5, यानी लॉस हो गया। लॉस है 1/5 का, 20% का लॉस है। क्वेश्चन खत्म। शंभू ने चावल खरीदे 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, प्राइस टैग इस तरीके से लगा दिया कि 20% का प्रॉफिट। अब थोड़ा सा समझाना है, क्या मैं इस प्रोसेस को मार्कअप कह सकता हूं? प्राइस टैग लगाने को मार्कअप कह सकते हो, यानी कि क्या मार्कअप परसेंटेज 20% है, यानी क्या इसका मतलब एमपी और सीपी 6/5 गिवन है, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताओ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो आपने तुरंत बोल दिया कि 6/5 और 800 जेब से जा रहा है, 1000 के पैसे ले रहा है, तो एसपी और सीपी कितना आएगा? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 5 से 5 कट गया, 3 और 2, 3 और 2 का मतलब है 50% का प्रॉफिट है। मत है, पचा लेना इसको बस, मतलब टाइम दूंगा ताकि आप पचा सकें। एक गर्मियों में ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, प्रॉन टू सिली। गर्मियों में, समर में मीटर टेप जिससे नापते हैं, मीटर टेप का मतलब होता है जिससे नापते हैं, वो एक्सपेंड हो जाती है 14.29। मतलब कि जो चीज पहले 7 मेजर करती थी अब 8 मेजर करती है, यही मतलब है। क्या शॉपकीपर के हिसाब से नुकसान हो रहा है एक तरीके से? डिस्काउंट तो 7/12 का है। मैं डिस्काउंट लिखता हूं या फ्रैक्शन लिखता हूं? एफ लिखता हूं ना मैं। दोबारा देखो उस क्वेश्चन को। एनीवेज, क्या शॉपकीपर जब 7 के बजाय 8 नाप रहा है तो उसका तो नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? बताओ। 7 के बजाय 8 में से कर रहा है तो फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना भाई। दुकानदार पहले 7 तोल के देता था, अब 8 तोल के दे रहा है, नुकसान है। ठीक है, मार्कअप इतना है, यानी मार्कअप है कोई चीज 5 रुपए की चीज पे 7 रुपए का मार्कअप, और नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब है कि जेब से उसके 8 जा रही है, पैसे 7 के मिल रहे हैं। जेब से 8 जा रहा है, पैसे 7 के, यानी ओवरऑल 49/40, यानी कि ओवरऑल तो प्रॉफिट ही है। 9 रुपए का प्रॉफिट है, 40 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 45, 22.5% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। सबसे बड़ी सिली क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, इसको 8/7 लिख देते हो भाई, एक्सपेंड हो गई है, एक्सपेंड। तो शॉपकीपर के हिसाब से 7 रुपए की चीज, मतलब वो बिफोर 7 देता था, अब वो आफ्टर 8 दे रहा है, तो वो तो नुकसान में है ना। आपका सोच लो, आपका कपड़े का काम है, आप पहले 7 यूनिट तोल के देते थे, नाप के देते थे, अब आप 8 यूनिट नाप के देते हो, तो आपके जेब से तो ज्यादा चला गया, आपका नुकसान हो गया। ठीक है, और देखो, एक मर्चेंट है, वो 110 सेंटीमीटर यूज करता है 100 के जब खरीदता है, यानी पैसे 100 सेंटीमीटर के देता है, देता है, और सामान ले लेता है कितने का? 110। ऐसा कर रहा है, चालाकी कर रहा है खरीदते टाइम, लेकिन बेचते टाइम पैसे पूरे 100 के ले रहा है और दे 90 रहा है।
और डिस्काउंट भी दे रहा है भाई मेरा 9/10, ये डिस्काउंट भी है, तो एसपीसीपी कितना हो गया, ये तो पूरा कट गया, तो 11/10 यानी कि 10% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। 25% का ऑफर चल रहा है एक दुकान पे, उसके अलावा वो एक और चीज दे रहा है, 3 आर्टिकल फ्री दे रहा है 7 खरीदने पे, यानी एक 25% का है। ऑफर पहले से चल रहा था, यानी 3/4 पहले से चल रहा था। उसके अलावा जब उसकी जेब से 10 जा रहे हैं और 7 के पैसे मिल रहे हैं, वो भी डिस्काउंट चल रहा है। और ये सब करने के, ये सब कर रहा है एमपी और सीपी, मतलब 2 चीजें कर रहा है, और स्टिल उसको प्रॉफिट हो रहा है 40% का, यानी 5 रुपए की चीज 7 में। देखो मैं वही कर रहा हूं, मैंने तरीका नहीं बदला। F1 F2 एसपीसीपी, आपने बोला ठीक है यार 7 से 7 काट दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो ये कितना आ गया, 3 रुपए की चीज पे 8 का, यानी कि 5/3 यानी 166.66% का मार्कअप है। क्वेश्चन खत्म। एनी डाउट? एक बार सभी बच्चे ब्रेक लेंगे और बताएंगे किसी तरीके का डाउट है क्या, थोड़ा सा भी डाउट है? रुकूंगा मैं, थोड़ा सा पूछूंगा आपसे, क्या किसी तरीके का डाउट है? आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास लगेगी आपको, अभी लगने लग गई होगी। प्राइस टैग वाला मार्कअप कैसे हो गया? शांत हो गया हूं मैं, अब जवाब देता हूं। क्लास 1 में पहली चीज बताई थी, एक दुकानदार है, वो खरीदता है किसी सामान को, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, वो उस पर पर्ची इस तरीके से लगा देता है, पर्ची इस तरीके से लगा देता है कि वो बेचना चाहता है, तो उसी को तो मार्कअप बोलते हैं। पूरी कहानी खत्म हो गई, आपको यही नहीं पता चला कि क्या चल रहा है, मार्कअप ही नहीं पता चला आपको। प्राइस टैग लगाने को मार्कअप बोलते हैं। आपके जो पुराने भैया थे, ठीक है, वो 999 की चीज पे 5,000 रुपए लिख देते थे, और फिर उस पर डिस्काउंट देके 9 इतने पे ले जाते थे, ऐसे ही करते थे, इतने में देते थे। ये एसपी है, लेकिन आप ऐसे समझ लो, कुछ भी उनको सीपी कितने का भी बैठता हो, वो यहां पे ले जाते थे, इसी को तो बोलते हैं। तो प्राइस टैग लगाने को क्या बोलते हैं, मार्कअप नहीं बोलते। देखा है कभी, हमेशा ऐसे लिखा होता है 5,000 काट के 599, ठीक है। ठीक है, मैंने आज तक नहीं दिया, ठीक है, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक डिस्काउंट नहीं दिया। मेरे को अपने इस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम से चीजें बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए, ठीक है। और मैं वो वाला टीचर हूं जो गुरु दक्षिणा में बिलीव करता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं ये नहीं मानता मैं आप पे फेवर नहीं कर रहा, मैं अपने स्किल्स को दूसरों तक पहुंचा रहा हूं, तो उसके बदले में पैसे मैं डिजर्व करता हूं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, मतलब इस तरीके से कि नहीं मैं तो आप पे फेवर कर रहा हूं और मैं बहुत दया, मैं 10 बार यूट्यूब पे ये नहीं बोल चुका कि मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं तो फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है, ये बात आप जानते हो। और जबरदस्ती के मैं होप भी नहीं करता कि अगर कुछ भी नहीं बिक रहा तो मैं सबके सामने आप संत बन जाऊं, मैं संत हूं जी, मैं आपके लिए करूंगा। सिंपल से इंसान है, सीधा साधा इंसान हूं, आपकी तरह ही हूं मैं, ठीक है। जैसे आप मतलब भी हो वैसे ही मैं भी हूं, ठीक है। आप भी यही चाहते हो कि आपके घर वाले खुश रहे, इससे ज्यादा तो नहीं चाहते, घर वाले खुश रहे, बीवी बच्चे खुश रहे, बस ये इतना ही हम चाहते हैं, इनफ है। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्या कर रहा है, शुगर को 40 रुपए पर केजी पर बेच रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, यानी कि एफपी कितना दिखा रहा है 40, और बोल रहा है जी सीपी तो 45 है, ऐसा बोल रहा है। अब हो गया क्वेश्चन वही वाला स्टार्ट,
एक्चुअल जब निकालते हैं तो भाई साहब बोल रहे हैं 45 की चीज 40 में बेच रहे हैं, बट 800 ग्राम दे रहा है 1000 के बजाय। क्वेश्चन खत्म। मैंने बोलता आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे भर भर के आएंगे, तो आपने बोल दिया ठीक है यार ये कोई बात है, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 2 0 से 2 0, 8 से 8 कट गया, 10/9 का मतलब क्या है, 1/9 यानी 100/9 का प्रॉफिट है। फिनिश। ठीक है। जब सबसे पहले लॉन्च किया था तो 1500 रुपये फीस थी सुपर 100 की, फिर अब 2000 रुपये, बट उसके बाद नहीं बढ़ा पाए क्योंकि माफिया लोग हैं कुछ, हर इंडस्ट्री में होते हैं वो माफिया लोग हैं। ठीक है। और दुनिया करने को बहुत सारे क्राइम भी करती है, बट उसको हम, आपको पता है ऐसे बंदे कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होते कभी भी जिंदगी में। अगर हो भी जाएंगे कहीं पे जाके वो आगे हजार लाखों गुना दे देते हैं। ठीक है। कोई दवाई में दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सुधीर ने क्लेम किया कि वो तो सिर्फ 8%। सुधीर ऐसा बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज में 108 में बेच रहा हूं, एक्चुअल वाला निकाल रहा हूं। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। बच्चे वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में वो 750 के पैसे ले रहा है और 720 दे रहा है। आपने बोला ठीक है यार, यानी कि 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। 4 के बाद यहां पर भी आप कह सकते हो 4 2, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 24, और यहाँ पे 9 और 8, यानी कि 1/8 का, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। इतनी देर में कोई सोचेगा, उसको लगेगा बहुत कैलकुलेटिव सा है या लैंग्वेज बहुत कठिन है, आप बोलोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। फीलिंग गुड, मजा आ रहा है। और देखो देखो, मैंने बोला था ना आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए ना। एक डीलर जो क्या करता है, खरीदता है 32 में, बेचता है 40 में, यानी खरीदता है 32 में, बेचता 40 में, और 900 ग्राम देता है 1000 के बजाय। हो गया सॉल्व। एसपीसीपी एक्चुअल। अब समझे पाइपलाइन पाइपलाइन क्यों चिल्लाते हैं लोग। सिर्फ हाइप बनी हुई है ना, देख लो क्या हाइप बनी हुई है। ठीक है। सॉल्व हो गया। तो आपने बोलते हैं जी यहां पर भी 5 कर दो, यहां पे 2 कर दो, तो 25 और, ठीक कर रहा हूं, 5 और 2, बिल्कुल ठीक है। 25 और 18, यही आ रहा है। बातों में चला गया मैं, दोबारा से करता हूं। वो कह रहा है कि मैं 32 की कोई चीज 40 में बेच रहा हूं, यानी 40/32, ठीक किया, और 900 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बजाय, यानी 10/9 ये रहा। ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, 5 और 8 4, तो यहां पे भी 5 और 2 कर दो। ठीक है। 25 और 18, ठीक था मेरे हिसाब से। 25 और 18, यानी कि आपने तुरंत बोल दिया 700/18% का प्रॉफिट है। 18 3 54, और 54 16 160 बच गया, 18 18 8 144, 38 पॉइंट समथिंग, ये आंसर है। सर इसमें एसपीसीपी को इक्वल क्यों नहीं लिया, दे रखा है उसने। उसने बोला, शॉपकीपर ने ऐसा बोला कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, अपने हिसाब से ले लोगे। शॉपकीपर ने बोला कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, शॉपकीपर तो बोल रहा है ना कि मैं तो लॉस में बेच रहा हूं या मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो अपने आप ले लोगे, 1-1 दोनों को बराबर ले लोगे। कहां से आए हैं आप, टाइप वाइज पढ़ के आए हो आप, मैं समझ गया, टाइप वाइज पढ़ के आए हो आप। ये टाइप, देखो जो भी टाइप वाइज पढ़ने की कोशिश कर रहा है या रट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है। सुबीर सुबीर ने बोला कि मैं तो 5% अबव पे बेच रहा हूं। फिर से देखो, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं, भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, बोल रहा है वो कहीं से। ठीक है। तो उसने बोला कि मैं क्लेम कर रहा हूं कि 5% अबव, यानी वो कह रहा है 100 रुपए की चीज 105 में बेच रहा हूं, लेकिन रियलिटी में 960 दे रहा है 1 किलो के बजाय। समझे या नहीं। रियल में ये हो गया, जो क्वेश्चन में लिखा है, जिस क्वेश्चन में जो लिखा है उतना ही तो लिखूंगा मैं। ठीक है। तो आपने बोल दिया 21 और 20, 1 2 1 2, ठीक है। यहां पे 5 आ गया, यानी कि आपने बोल दिया, और भी काट दूं,
तीन सत्ते 3 और 2, 7 पंजे 35 और 32, यानी कि आपने बोल दिया प्रॉफिट है जी, कितने का है? 300/32 का प्रॉफिट है, तो 9.375। चेक करो एक बारी। अरे डिस्टर्ब भी करते हैं, जान के भी करते हैं कुछ बच्चे, इग्नोर मारो ऐसे बच्चे को। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जिसका 92.3 ऑलरेडी डन, याद आया? जिसमें एग्जांपल दिया था मैंने कि एक्स्ट्रा वगैरह लगता है, कार्ड से देते हैं तो एक्स्ट्रा लगता है, वही क्वेश्चन है। शॉपकीपर, अब ये वाला देखो, ये वाले में भी फंस जाते हैं लोग, बहुत फंसते हैं। आप करके दिखाओ पहले, 30 सेकेंड है, 100% फंसोगे। कुछ बच्चे बस एक्स्ट्रा और लेस में फंसेंगे, आंसर मैक्सिमम सब निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा और लेस में फंसेंगे, मुझे मालूम है ये बात। शॉपकीपर 3,000 रुपए की चीज बेचना चाहता है, उसने दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, या तो 3 डिस्काउंट देगा 10-10% की, यानी पहला केस है 10% का, 10% का, 10% के 3 डिस्काउंट, यानी कि वो कह रहा है एक तरीके से 1,000 रुपए की चीज इतनी, यानी कि 27.1% का डिस्काउंट। पहला तो ये बोल रहा है स्कीम 1, और स्कीम 2 कह रहा है कि सीधा 30% का डिस्काउंट, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.9% का। तो अगर बायर ने पहले वाली स्कीम चूज कर दी, मतलब कम डिस्काउंट वाला चूज कर लिया, ठीक है, अगर कम डिस्काउंट वाला चूज कर दिया तो उसे एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी कि उसको 2.9% ऑफ 3,000 एक्स्ट्रा पे करना है, बस यही था। अब बोल दिया तो बच्चे आंसर नहीं देते, एक्स्ट्रा पे करने हैं। 700 कैसे आया? कहां पे 700? कहां है 700 भाई, कहां है 700? किसी और क्लास में घुस गई बच्ची लग रहा है मुझे। काव्या, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मार्क प्राइस है 2150 रुपए का, दो डिस्काउंट देता है 10 का और एक्स का, यानी कोई चीज 2150 डिवाइडेड बाय सीपी, F1 और F2, दो डिस्काउंट आ गए, तो वो चीज 1505 डिवाइडेड बाय सीपी, ऐसे लिखते हो आप, यानी एसपी और सीपी को पहला डिस्काउंट, दूसरा पाइपलाइन, यही कहती है। हमने बोला हाँ जी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? काटे इसको, इससे काट दो, इससे काट दो, तो एफ की वैल्यू आ गई 1505 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 9, 5 से काट दो, 5 तिया 301, 5 चौक 20 और 5 तिया ये इतना आ गया, और कटेगा 43 7 पे चला गया, मुंह के कट गया, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई 7/9, यानी कि 2/9 का डिस्काउंट है, तो 22.22। क्वेश्चन खत्म। मेथड बदला क्या? ऐसे करते हो, एक आर्टिकल का प्राइस पहले 45% बढ़ाया, फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए 15-15, 30 सेकंड में आंसर चाहिए, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। पैंतालीस परसेंट से बढ़ाया, फिर 15% का डिस्काउंट, फिर 15% का, ठीक है ये भी। ओवरऑल तो इंक्रीज ही आना चाहिए, डिक्रीज तो नहीं आना चाहिए, बट ठीक है करते हैं, ठीक है। कुछ और लिख देगा? अरे ठीक कर लो एमपीसी, वो तो ऐसे ही जस्ट रिवाइज करा रहा था, ठीक है। अगर मैं वो भी लिख दूंगा तब भी ठीक है वो, क्योंकि मैं
एक्चुअल वाले पे भी लिख सकता हूं। खैर 45% है, मान लो एक डिस्काउंट 15, तो 45 इंटू 15 बटे पहले एक सक्सेसिव लगा दो सीधा, तो 30 में से ये कितना आ रहा है, 15 पंजे 75, हासिल है 7, 15 चौक 60, 67, यानी कि 6.75 माइनस कर दो, यानी कि 23.25। अब फिर से 23.25 माइनस 15 माइनस 23.25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 25 कर दो, 4 कर दो, लगभग 4, और यहां पर कितना आ गया, 8, 8 में से 4, लगभग 4 पॉइंट, ये वाला आंसर है 4.7625% का प्लस में आएगा वो भी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कल भी लास्ट अभी बताया था कि 2700 रुपए की चीज है, दो ऑप्शन है, या तो 10% और 15% का डिस्काउंट देगा वो सक्सेसिव, यानी कि टोटल 23.5% का डिस्काउंट पहला केस, या 25% का डिस्काउंट। दोनों ही केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5% का। तो ये आसान क्यों है, क्योंकि 1.5% एक्स्ट्रा या लेस नहीं पूछा, कीवर्ड नहीं है, वरना आसान नहीं होता। तो 1.5% ऑफ 27 तो कितना आ गया, 40.5 कर चुके हम ये। ठीक है, देखो कमियां अगर आपको फील हो रही है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पिछली वाली तैयारी में कमी थी, अगर ऐसी फील हो रही है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ खास कमी नहीं थी, तो आपको अगर कमियां फील नहीं होंगी तो फिर आप इंप्रूव ही नहीं करोगे। आपको कमी फील हो रही है कि पहला था ऐसा कुछ ना कुछ, मैं इसमें यहाँ गलती करता था, यहाँ टाइम ज्यादा लगाता था, यहाँ वाले में मैं टाइम बचा सकता हूँ, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन इतनी ही करनी चाहिए थी, ये सारी चीजें फील हो रही है तो फिर हो जाएगा। एक आदमी है 4% लॉस पे बेचता है, तो आपने, ये तो बहुत आसान है, उसने बोला कि भाई बेचता है 4% लॉस पे, यानी कि 100 रुपए की चीज 96 में बेचता है, बट 20 किलो देता है 40 की जगह, मतलब 40 की जगह 20 देता है। क्वेश्चन कर तो दिया ना हमने, तो आपने बोल दिया जी ये तो हो गया सवाल, मतलब रियल में क्या है, एसपीसीपी एक्चुअल में क्या है। तो आपने बोल दिया ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है, 24 और 25 यही है। तो आप ये भी बोल सकते हो 48/25, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 23 का प्रॉफिट है 25 पे इंटू 100, तो 92% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी तरफ से सब बेस्ट देते हैं। ठीक है ना, आप अपनी गलती निकालो और सॉल्व करो, सामने वाली की गलती निकालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको बस ये समझना है कि मैं यहां ये गलती करता था, मुझे ये नहीं करनी बस। शॉपकीपर ने मार्कअप किया 30% का, 10 रुपए की चीज पे 13 रुपए की पर्ची चिपका दी, डिस्काउंट दे दिया 10% का, और 1 किलो के पैसे ले लिए, लेकिन 870 दे रहा है, यही मतलब है, ऐसे ही निकलेगा पाइपलाइन। आपने बोल दिया हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं की गड़बड़ है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। 1 2 3 ये तीनों कट गए, 1 2 3, ठीक है, 13 निम 117, 87 बराबर एसपी और सीपी। यहां पे कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो, क्योंकि 34 पे भी 2 है, 38 पे भी 2 है। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना है, 13 और 7 31, 17 और 13, यानी कि 30, 30 का डिफरेंस है, 13 इधर 17, 30, 87 इंटू 100, यानी कि ऐसे सॉल्व करना है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो सॉल्व करूं, 87, ठीक है, थीजा पे जाएगा पहले तो, 8 दिए 24, 7 दिए 21, तो 261। भाई इतना क्यों हैंग हो रहा है ये, 3 पे चला गया, और यहां पर
9 4 5 पे चला गया लगभग 34.5। चेक करो, चेक करिए एक बारी, अप्रॉक्स वेरीफाई। लगभग 1.5 गुना है ना, 0.5 से तो जाएगा। मान लो मैंने अगर 5 से कर दिया तो कितना ही है, 8 40, हाँ लगभग इतना ही है, बल्कि 5 से थोड़ा कम ही है। ठीक है, 34.5 लगभग मैं बोल रहा हूं, 34 पे जाएगा और उस पे, हाँ ठीक है, सही करा है मैंने, चेक करना है एक बारी। नेक्स्ट, एक नया मोबाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, उसको मार्क कर दिया 25% अबव, और डिस्काउंट कितना दे ताकि प्रॉफिट हो जाए, वही चीज एमपीसीपी डिस्काउंट एसपीसीपी। तो आपने बोल दिया जी मार्कअप आपने किया 4 रुपए की चीज पे 5 रुपए का, डिस्काउंट कितना दे नहीं पता, और आप चाहते हो प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो मैंने बोल दिया ठीक है यार, 24 और 25 यानी 1/25 का, यानी कि 4% का डिस्काउंट दे दो, 4% का डिस्काउंट दे दो। फॉल्टी वेट यूज किया, एक शॉपकीपर ने चीट की 6% खरीदते टाइम और 6%। इसका एक ऑप्शन और है, अब बताओ आप 30 सेकंड में आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। इसमें कई लोग गलत करते हैं, समझाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। देखो जब खरीद रहा है 100 रुपए में 106 रुपए का सामान ले लेता है, लेकिन जब वो बेच रहा है पैसे 100 रुपए के ले रहा है, लेकिन 94 दे रहा है जेब से, कट गया। ये नहीं होता कभी भी, सिली होती है ये। तो आपने बोल दिया इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया, एसपीसीपी का रेशियो कितना आ गया, एसपी और सीपी का रेशियो आ गया 47 और 53। तो देयरफॉर 600 बटे 47% का प्रॉफिट। तो यहां पे निकालोगे 12 पॉइंट समथिंग, 12.77 वाला एक ही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर दो 30 सेकंड में। करा चुका हूं, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। भाई का कॉल क्यों आ रहा है? गलती से लग गया था, है ना। अब देखो शॉपकीपर ने 940 ग्राम यूज किया और वो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट, मतलब जो एसपीसीपी है एक्चुअल अगर आप निकालोगे तो वो कह रहा है कि 100 रुपए की चीज मैं 104 में बेच रहा हूं, क्लेम कर रहा है, बट चीटिंग भी कर रहा है। 1000 के पैसे ले रहा है, 940 बेच रहा है, शाना है। तो ये आपका आ गया 94, 104, 52, 47, 500 बटे 47 परसेंटेज। इसको काटो कितना जाएगा, 500, 47 वन 47, 10 पे ले जाओ 470, 30, तो पॉइंट लगा दो 0, ये कितने पे जाएगा 7, 5, 7 से थोड़ा कम 6, 10.6 के आसपास, ये लो। ठीक है, एक शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए की चीज 15 में बेच रहा हूं, 115 में, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। अब कैसे, आप मक्खन लग रहे हैं, रिवीजन भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ क्लास से पढ़ना है। और वो तोल कितना रहा है, 20% कम तोल रहा है, यानी कि 100 के बजाय 80 दे रहा है। तो आपने बोल दिया ठीक है यार सॉल्व हो गया। कैसे, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 16 है, यानी 7 बटे 16 का प्रॉफिट है। 16 की वैल्यू 6.25% इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 2 3 14 17, 7 की वैल्यू 43.75। मैथड ही ऐसे, कैलकुलेशन किसी की वीक हो तब भी करेगा। क्या लगता है इस बार एसएससी पेपर बढ़िया बनाएगा जिस हिसाब से डिमांड हो रही है? और क्या लगता है पैटर्न चेंज करेगा वो, मेंस को कर देगा
200 नंबर का मैथ्स का, लगता है ऐसा आपको? कोई ऐसी फीलिंग है? बोलो। 1 मिनट है आपके पास, करके देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का है पर आपके लिए। री एग्जाम, क्या बोलूं मैं। एक्चुअली क्या है, हर कोई यही सुनना, अपने हिसाब से सुनना चाहता है, सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता। वही तो मैं बोल रहा हूं, लोगों ने डिवाइड कर लिया अपनी ऑडियंस। लोग अपने हिसाब से, जिन लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे वो कहीं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारे कोर्स लॉन्च करते हैं, बच्चे नहीं ले पाते एडमिशन, तो कहीं तो अपनी अहमियत दिखाएंगे। कोई कुछ करने में लगा हुआ है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। अब इसमें बच्चे बिल्कुल गलत नहीं है, क्या बोल सकते हैं। एट लास्ट जीतता वही है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन उसी के होते हैं जो एक कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, या बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा उसी टीचर से होता है ना। खैर, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का सेम है, बोल रहा है सेम है, पहले बोल रहा है शुरुआत में, लेकिन फॉल्टी वेट मशीन की वजह से सेलर को 15% का प्रॉफिट हो गया, यानी एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया। यानी एसपी और सीपी एक्चुअल वाला जो दे रखा है, एसपी सीपी गिवन जो है और इनटू फ्रैक्शन, तो ये आपको दे रखा है पहले 20 रुपए की चीज 23 में, ये गिवन है आपकी बारी। कॉस्ट प्राइस 100 ग्राम का एक्स है, एसपी निकालना है मेरे हिसाब से, है ना, देखते हैं। और मशीन क्या कर रही है, 1000 ग्राम दे रही है 950 की बजाय। क्या आपने ये वाली लाइन लिख दी थी, यस और नो? मेरे हिसाब से लिख दी होगी। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस ही निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट चाहता है वो इतना ही, प्रॉफिट इतना ही चाहता है, 15% का प्रॉफिट एक्स रुपए पे, पहले उसने बोला, लेकिन बाद में उसने बोला फॉल्टी मशीन लगा दी, प्रॉफिट भी चाहता हूं। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स की टर्म्स में कितना होगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, तो 400 बटे 23 इंटू 19 इंटू एक्स, ये आंसर आएगा। हमने बोलते ठीक है, 19 दिया 57, हासिल आई 5, 19 19 दूनी 38, 437, 430, ये कितना आ गया, सॉरी 57, 43, 437, 400, ये एक्स की टर्म्स में एसपी ये निकलेगा, काट दो, 4 से काट दो, 1.09, कौन सा आंसर आ रहा है ये वाला, 10 1 10 आएगा 2 25 आ रहा है, कोई सा चेक करना है इसमें, 0925x, ये आ गया सी आंसर, डन। ठीक है, देखो ये कई लोगों के साथ तो बहुत ही गलत हो गया, जैसे अगर कोई विदहेल्ड में चला गया, उसका क्या रीजन है उसको पता ही नहीं। 500-600 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं, 500-600 बच्चे विदहेल्ड में ऐसे भी हैं जिनको पता है, क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व थे, उनका रोक लिया उन्होंने। ठीक है, आगे एक डिसऑनर्स, देखो खरीदे 20 रुपए के, बेचे 30 रुपए के, और 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बजाय, क्वेश्चन खत्म। एसपी और सीपी एक्चुअल निकालना है, तो यहां पे आपने बोल दिया ये कितना आ गया, 5 और 4, यहां पे 3 और 2, तो 8 और 15, यही आ रहा है, यानी 7/8 का प्रॉफिट है, जो कि 87.5% आ गया। ठीक है आंसर, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आर का जो वेट है वो 400 ग्राम शो कर रहा है, जब एक्चुअल में 350 है, मतलब मशीन है वो 400 ग्राम शो कर रही है, जब एक्चुअल में 350 है। पहले आप ट्राई करो फिर बताइए, एक ही लाइन में खत्म करा दूंगा इसको भी, देखने में आपको लगेगा शायद ये अलग होगा, बट ये अलग नहीं होगा। सर अब आगे क्या होगा यार,
कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि डिक्टेटरशिप वाला माहौल चल रहा है आजकल? मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों, शायद मैं गलत हूँ, कभी कभी फील होता है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे ही होगा, रिप्रेजेंटेशन डलेगी और रिप्रेजेंटेशन में उनको यही नहीं पता चलेगा, वो सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताओ, जिसको यही नहीं पता कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, उससे क्या उम्मीद लगाओगे आप? अलग ही लेवल के लोग हैं दुनिया में भी ना। इसके पीछे क्या चीज है, स्कैम है या सच में बेवकूफ है या क्या कह सकते हो आप? देखिए, फॉल्टी वेट किस हिसाब से, वो तो आप समझ गए कि ये वाली चीज तो मुझे पता है कि 350 पहली लाइन में, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा कि एसपी सीपी एक्चुअल अभी पढ़ते हैं। लेकिन आप देखो 880 रुपए 1 किलो का है, यानी 1000 ग्राम का जो पैकेट है ना, 1000 ग्राम का सीपी, 1000 ग्राम का सीपी है 880। तो 200 ग्राम का सीपी कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, या 880/5 लिख दो, ये आएगा। आपने बोला ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, सीपी आपको पता है 880/5, और एक्चुअल प्रॉफिट आप चाहते कितना हो? 25% का। तो 4 रुपए की चीज 5 में, क्या अब आपको समझ में आ गया? एसपी सीपी एक्चुअल, एसपी हमें पता नहीं, सीपी जो गिवन है इतना ही है, लेकिन 200 ग्राम का एक पैकेट है। अब 880 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया? 8 और 7, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू आ गई 5/4 इंटू 7/8 इंटू 880 डिवाइडेड बाय 5। 110, यहां पे कितना आ गया? 22, और यहां पे कितना है? 4। 5 पंजे 5 सत्ते 35, 35 और इतना, और ये 192.5। चेक करो एक बारी। बोलिए, मतलब कोई 100 रुपए खर्च करेगा तो वो बेनिफिट तो हल कर देंगे एक क्वेश्चन पे। आऊंगा लाइव, आपको पता ही है यार, मेरा थोड़ा बिजी चल रहा है अभी इस टाइम पे, बहुत ज्यादा चीजें में मैं ऑक्यूपाइड हूँ। कल भी घर में हवन है, आपको पता होगा हवन वगैरह होता है। हम हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें होती है, अभी परसों छठी थी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर वो भी होगा अपना कुआं पूजन वगैरह, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, फिर उसकी तैयारी करना, ये करना, तो मैं अब क्या करूँ, इन्वॉल्व हूँ बहुत सारी चीजों में मैं। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, वही चल रहा है हमारा प्रोसेस कि एसपी और सीपी जो एक्चुअल है, एसपी सीपी जो गिवन है, उसमें फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बहुत आसानी से आपने ये तो समझ लिया होगा। ये वाला भी 25% प्रॉफिट चाहिए, वो भी समझ लिया होगा। यहां पे बस जो गलती करेंगे बच्चे वो ये करेंगे, क्योंकि 100 ग्राम का पैकेट चाहिए तो सीपी 100 ग्राम का लिखना है। आप 880 मत लिख देना, वरना 1000 ग्राम का एसपी निकल जाएगा। अगर 880 लिख दोगे, उसके बाद ध्यान रखना वो 1000 ग्राम का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो आर्टिकल को 15% लेस पे, देखो वही इतने सारे क्वेश्चन है एक जैसे, 15% लेस पे बेच रहा है, 20 रुपए की चीज 17 में बेच रहा है, और 20 किलो दे रहा है 25 के बजाय। ठीक है, तो आपने बोल दिया यही मतलब है, फिर से देखो, बट यूज इज द वेट ऑफ 20 इंस्टेड ऑफ इतना। तो एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? आपने बोल दिया जी 5 है, ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये कितना आ गया? 17/16। तो रियलिटी में 1/16 16.25% का प्रॉफिट है। टाइम नहीं है, इतने आराम से कर सकते हो। 104 मीटर का क्लॉथ बेचने पे सेलिंग प्राइस, ये तो कर दिया ना हमने। प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 13 एसपी का।
कब? जब आप 104 मीटर बेच रहे हो। पहली क्लास में कर दिया था ये तो हमने। तो 91 सीपी नहीं, 91 एसपी बराबर 104 सीपी। तो 8 और 7, यानी एसपी और सीपी का रेशियो कितना है? 8 और 7 का, यानी 1/7 का प्रॉफिट है 14.29%। कर चुके हैं हम, ऑलरेडी डन। ठीक है, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि रैंकर बनो, रैंकर बनो, रैंकर बनो। ठीक है, मैक्सिमम और रैंकर सेफ है। उसका रीजन ये तो हमने कर लिया, रिपीट है ये वाला क्वेश्चन, जिसकी हिंदी गायब हो गई थी। अच्छा, तभी डाला हुआ था क्या वो? 32.5% निकाला था, मतलब ऐसे कुछ था। करता हूं, देखो 5% का प्रॉफिट है और बाय फोर गेट वन फ्री स्कीम भी है, थोड़ा अलग है ये। ठीक है, तो आपने बोला एक डिस्काउंट है 5% का और एक डिस्काउंट है, जेब से कितने गए? 5, पैसे कितने के लिए आए? 4 के। तो डिस्काउंट कितना है? 1/5 यानी 20% का, यानी 2 डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट ये रहा और एक ये, तो ओवरऑल कितना हो गया? 20। ऐसा ही क्वेश्चन किया था, मुझे याद तो आ रहा है। 20 इंटू 5/100, तो 24% का डिस्काउंट। देखो जो मेरे बच्चे, मैं उनको एक चीज बताता हूं, क्योंकि ये चीज यूट्यूब पे बोलूंगा बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। आप लोगों को बुरा लग भी जाएगा तो आप कुछ नहीं करोगे, पढ़ना मुझसे ही पड़ेगा, है ना। देखो, आप में से 99% लोग वही तैयारी कर रहे हैं जिन्हें मालूम है कि अगर वो सरकारी की जगह कुछ और करते हैं तो मुश्किल से वो 10, 20, 30 हजार रुपए की नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई स्किल आपके पास है नहीं। ठीक है, तो ये दिखावा करना बंद कर दो। ठीक है, कि भाई हम तो कुछ और कर लेते, इससे बढ़िया यहां चले जाते, वहां चले जाते। कोई नहीं जाने वाला। 99% लोग एसएससी को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मिलती भी तो चीज, पावर मिलती है, पैसा भी मिलता है, तो कोई नहीं छोड़ता। तो ये जो दूसरों के चक्कर में मत आ जाना, कोई सच में छोड़ दे कि नहीं यार अब इसमें तो ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको करनी पड़ेगी, इस चीज से डील करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, अपने हक की पूरी लड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो बात ठीक है, चीजें इंप्रूव हो भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं कि इंप्रूव नहीं होती। लेकिन ये मत, सच्चाई फेस करो। ठीक है, अब बुरा लगेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, कि आप जानते हो कि मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बढ़िया जॉब नहीं मिल पाएगी, और अगर मिलेगी भी तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा है और पैसे भी नहीं है, पावर भी नहीं है। आपके आसपास कोई प्राइवेट में चाहे 3 लाख रुपए महीने का कमाता हो, चाहे 5 लाख रुपए महीने का कमाता हो, आप नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई जीएसटी इंस्पेक्टर भी होगा, सब जानते होंगे। वो तो कम कमाता, सैलरी तो कम ही है एक तरीके से, जो डायरेक्ट है। तो ये दिखावा मत करो, है ना, एटलीस्ट आप मत करिए। जो यूट्यूब की दुनिया है उसको चलने दो, कमेंट्स की दुनिया है उसको चलने दो, जैसे चल रही है वो। अपने आप से सच बोलो यार, क्या दिक्कत है। चलिए, वाइल सेलिंग टू द रिटेलर, एक शॉपकीपर 30% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और रिटेलर है वो मार्क प्राइस पे। देखो, अगर मार्क प्राइस पे ही बेच दिया जाता है तो उस केस में डिस्काउंट 0 होता है, यही मतलब है। तो आपने बोला अगर कोई चीज 30% डिस्काउंट, यानी 100 रुपए की चीज 70 रुपए में बेच रहे हो, या 10 रुपए की चीज आप 7 रुपए में बेच रहे हो, तो अगर आप नहीं बेचते, मतलब कि एक रिटेलर ने कंपनी को 30% का डिस्काउंट बेचा, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि 10 रुपए की चीज 7 रुपए में उसने खरीद ली, अब वो 7 रुपए की खरीद के 10 में बेच रहा है, ऐसे ही कर रहा है रिटेलर। आगे जाके रिटेलर ने ऐसे किया, 10 रुपए की चीज 7 में खरीद ली और वो आगे 7 रुपए की खरीद के 10 में बेच रहा है, तो 3/7 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। यानी कि आप कह सकते हो 42.300/7, 7 के 7 20, 7 दूनी 14, 6/7। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग
वैसे मैं बोल देता हूँ जहां मर्जी, मतलब मुझे डर नहीं लगता सच बोलने से, ठीक है, बट वही है, सुनना कितना चाहते हैं, मैं चाहता हूं मैं जहां पे भी जो भी बात करूं उसकी लोग वैल्यू करें, बस इस वजह से, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन है 2800 रुपए की, वो 15 और 10% डिस्काउंट पे बिकती है और 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो कितने की, अरे मार्क प्राइस 28,000 रुपए है, एक डिस्काउंट दे दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दे दिया, फिर तीसरा डिस्काउंट दे दिया, यही तो है। तो आपने बोल दिया जी 1 2 3, 1 2 3 और 4 और 7 यूनिट डिजिट से कर दे, 9 में 81, 9 से आने वाला एक ही ऑप्शन है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 20349 आंसर, ठीक है। गला सूख गया मेरा, 1 मिनट, दिल्ली से नोएडा जा जाके थक के सुपर चल के, इसीलिए कई बार आपके सामने में गलत क्वेश्चन, गलत हिंदी, ये सब चीजें प्रस्तुत करता हूं कि क्वेश्चन गलत है, हिंदी गलत है, ये सब। हम कितनी भी गलती करते हैं, एसएससी जितनी गलती तो नहीं करते, है ना, एसएससी जितनी गलती तो नहीं होती होगी। मार्क प्राइस है वो 30% अबव है, यानी 10 रुपए की चीज पे 13 रुपए, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फाइनल प्राइस कितना है, यानी 200 रुपए की चीज पे 221 रुपए, तो मतलब 10.5 हो गया, 10.5% का अबव है। अभी 2 क्लास हुई है, मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए होंगे लगभग, ठीक है। एक वॉच डीलर है, 10% कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब समझ लो, मान लीजिए कोई चीज यूएसए में एक्स रुपए की है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है मान लो 10%, तो इंडिया में जब आप लेकर आओगे तो वो 1.1 ऑफ एक्स की मिलेगी, समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए एक डीलर है 10% कस्टम ड्यूटी देता है 250 रुपए की, यानी 250 रुपए की तो बाहर है, तो इंडिया में 250 इंटू 1.1 275 रुपए की है, इंडिया में कॉस्ट प्राइस कितना बैठेगा उसका, 275, गलत तो नहीं कह रहा, कितने का बैठेगा, हाँ। अब वो इतने रुपए की चीज कितना मार्कअप करे, यानी 275 पे कितने रुपए का मार्कअप करे, ताकि वो जब डिस्काउंट भी दे दे तो प्रॉफिट हो जाए उसको इतना, तो आपने बोल दिया ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 5 यहाँ पे 2, तो आप बोलोगे सीधा सीधा आंसर, एमपी की वैल्यू 440, क्वेश्चन खत्म। लगाया पाइपलाइन ही है, पाइपलाइन ही तो लगाया, एमपीसीपी फ्रैक्शन एसपीसीपी, लेकिन सीपी तो समझ लो इंडिया के बाहर है वो 250 रुपए की, इंडिया में तो इतने की आएगी। एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट इस पे छोटा सा कि भाई कस्टम ड्यूटी लगा दी, एक शॉपकीपर 22% का डिस्काउंट, ये तो कर लिया क्या ऐसा क्वेश्चन, नहीं कुछ और है, शॉपकीपर 22% का डिस्काउंट देता है एमपी पे और 25% का प्रॉफिट देता है, और आर्टिकल कॉस्ट है इतना, तो मार्क प्राइस कितना है, यानी कि 1950 एमपी, डिस्काउंट कितना है उसका 78/100 डिस्काउंट दे दिया, और प्रॉफिट कितना है 5/4 या फिर 100/125, ऐसे लिख सकता हूं, पाइपलाइन लिख दी, इससे काट दो, ठीक है, 39 दुनी 39 50 25, यानी एमपी की वैल्यू आ गई 125 इंटू 25, यानी 5 की पावर कुछ 3125 आंसर है। ठीक है यार, हर चीज सीखनी पड़ेगी ना, रहने का तरीका भी सीखना पड़ेगा,
जॉब के बाद क्या, अभी आप जॉब के पीछे भाग रहे हो, आपको बहुत बड़ी चीज लग रही है, जैसी जॉब लग जाएगी ना आप वैल्यू करनी बंद कर दोगे, आपको लगेगा यार इतनी बड़ी चीज नहीं थी, और अब आगे क्या करूं मैं, मतलब अपने आप को कैसे, मतलब मैं खुश कैसे रहूं रोज। 5-6 महीने बहुत खुश रहोगे, निकलते पड़ते सबको हाँ जी सब अच्छे लगेंगे आपको, ऑफिस में ये भी बढ़िया बंदा है यार, मस्त है यार, क्या यार इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है। 6 महीने बाद आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ठीक है, इतनी भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है ना, वो वाला हिसाब लगेगा। एक शॉपकीपर है, उसने इतने रुपए में एक आर्टिकल खरीदा, मार्क इस तरीके से किया कि उसको इतने का प्रॉफिट हो जाए, यानी पिंक लाइन से इसको ड्रॉ करो, क्या ये मार्कअप है, यानी क्या पिंक, मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एमपी और सीपी, यानी 7 रुपए की चीज पे 8 रुपए का मार्कअप है, यही मतलब है इसका, 2 लाइनों का। तो आपने बोला ठीक है सॉल्व हो गया, यानी एमपी बाय सीपी डिस्काउंट दे दो 5/6 का, ठीक है, हाउएवर इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो लॉस वगैरह कितना होगा, यही मतलब है। तो आपने बोल दिया 4 और 3, यानी एसपी और सीपी का जो रेशियो लॉस है 20 और 21, यानी कि लॉस कितना है 1/21, यानी 4 देखो 1/20 होता तो 5% होता, तो 1/21 4.76, ठीक है। शादी करके भी शुरू में खुश हो जाओगे, बिल्कुल सही बात है, हर एक चीज शुरू शुरू में खुश देती है, गाड़ी के पीछे भाग रहे हो गाड़ी भी शुरू शुरू में अच्छी लगेगी, घर के पीछे भाग रहे हो घर भी शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, बाद में सब नॉर्मल, ठीक है। अभी आप देख लो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मस्त चीज है पाइपलाइन, इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1-1.5 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसा लगेगा यार नॉर्मल ही है, ये तो मुझे पहले से आता था, ठीक है, ऐसे ही लगेगा आपको। एक शॉपकीपर ने इतने का खरीदा, मार्क इस तरीके से किया कि X% का प्रॉफिट, यानी एमपी बाय सीपी नहीं दे रखा, यही X% है, यही है, ठीक है, और 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है 9.09 का, यानी कि 11 की चीज 10 में, और एक 9.09 का मतलब क्या होता है 11 की चीज 10 में, और एक दे रहा है ये दूसरा, यानी कि ये, ठीक है, और ओवरऑल एसपी और सीपी कितना आ गया 7 की चीज 9 में, तो इस पे काट दो, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 3 कर दो, 33, यानी 33/20, यानी कि 13/20 का प्रॉफिट है, यानी कि 65% क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, इसको एक बार रिपीट करने को बोल रहा बच्चा, आप इस तरीके से कोई चीज खरीद रहे हो और मार्क इस तरीके से कर रहे हो ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, तो इसी को तो मार्कअप कहते हैं। जब आप मार्कअप करते हो तो आप प्रॉफिट के लिए मार्कअप करते हो या नहीं, यही एरर यही दिक्कत आ रही होगी, मार्कअप किस तरीके से करते हो, प्रॉफिट के लिए, एक और करते हैं, शॉपकीपर ने इतने का खरीदा, मार्कअप आपको नहीं पता, यही निकालना है, मार्कअप मतलब X% का मार्कअप है, प्रॉफिट देगा जिससे वो 2 डिस्काउंट दे दिए, एक दे दिया 6/7 का, एक दे दिया 5/7 का, क्यों, क्योंकि ये 2/7 है तो 5/7 का फ्रैक्शन लगा दिया, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो गया वो 50%, 2 रुपए की चीज 3 में, 3 2 कर लो, तो ये 49, 5 और 20 की वैल्यू 49, यही तो आ रहा है, 5 और 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 5 20, हाँ ठीक है, तो आपने बोल दिया 29/20 इंटू 100, यानी कि 145% का मार्कअप है, चेक कर लीजिए एक ही लाइन का आंसर है, 65% ऑप्शन में नहीं है, कहा नहीं है भाई, हाँ काट दो ये सारे ऑप्शन फिर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दोगे, बेनिफिट टू ऑल तो जाना ही है जब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे मॉक जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, कुछ नहीं करना, मॉक में 10 क्वेश्चन रोज गलत डालने हैं,
एक और, एक शॉपकीपर ने आर्टिकल खरीदा इतने देखो अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शॉपकीपर ने आर्टिकल खरीदा इतने डिस्काउंट पर, यानी कि उसने कोई चीज 7 रुपए की 6 में खरीद ली, और उसके बाद मार्कअप देखो, पाइपलाइन क्या कहती है, एमपी बाय सीपी डिस्काउंट और एसपी बाय सीपी, यही कहती है। अब ध्यान से देखना, शॉपकीपर ने वो चीज 6x की ले ली, सीपी कितना है शॉपकीपर के लिए 6x का, 6x पे पर्ची कितने रुपए की लगा दी एक्स्ट्रा, 192 रुपीज की, तो यह मार्क प्राइस हो गया, ये एमपी हो गया। डिस्काउंट कितने का दिया, 5/6 का। अब फिर यहां पे तो सीपी 6x ही आएगा, सीपी, और प्रॉफिट कितना हो गया, यानी सीपी में 132 जोड़ दो। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे। ठीक है, लॉन्च तो मैं कर चुका हूं लेकिन आपको दिख नहीं रहा वो। ठीक है, ओके, एसएससी के नक्शे कदम पर ही हैं हम भी। सीपी मार्क प्राइस क्या होता है, सीपी में मार्कअप जोड़ दो इतना एक्स्ट्रा, प्रॉफिट जोड़ दिया तो एसपी पहुंच गए। 6x से 6x घटा दिया, 6 से काट दो x प्लस ये 5 तो है ही बाहर, ध्यान रखना है, 6x प्लस 132 रहने दो, 6 से काट दिया, 6 3 18 32, 5x यानी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 160 132 28। तो आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू 28 है, इनिशियल एमपी पूछा था यानी 7x पूछा था, 196 बहुत ही आसान तरीके से बताया, अच्छे से नहीं हिलेगा ये। फिर से बताओ, देखो कोई चीज दुकान कहीं और 7x की थी, शॉपकीपर ने 6x की ले ली। भाई आप कहीं ना कहीं से खरीदते हो, पहली चीज बताई थी मैंने शुरुआत ही प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसे करवाई थी कि शॉपकीपर भी कहीं से खरीदता है, तो 7x की चीज वो 6x में खरीदता है, तो 6x की चीज पे मार्कअप कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, और 6x की चीज पे प्रॉफिट हो गया, खत्म। भाई एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, एमपी क्या होता है, सीपी प्लस मार्कअप, यही तो होता है। एक और करके दिखाऊं, हाँ या तो विन होता है या लर्न होता है, बिल्कुल ठीक है। एक शॉपकीपर भी खरीद रहा है 5x की चीज 4x में खरीद रहा है, वो 20% डिस्काउंट पे, यानी 4x पे अब वो 200 रुपए एक्स्ट्रा का मार्कअप कर रहा है, फिर डिस्काउंट भी दे रहा है, और फिर 4x की चीज पे प्रॉफिट कितने का है 4x प्लस 148 ऐसे। तो 4x से 4x काट दो, 9 से कर दो 4 दिन 36 और 40, यानी कि 4x की वैल्यू देखो 36 और 40, 4x आ गया, तो ये 1800 माइनस 1480 यही आएगा, बिल्कुल ठीक है। 320 x की वैल्यू 320/4 यानी 80, तो आपसे 5x पूछा है 400 रुपए। अब एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए किसी को डाउट है, एनी डाउट प्लीज बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर नंबर ऑफ आर्टिकल वाले क्वेश्चन करा दो, ठीक है खत्म हो गया ना, लास्ट ही तो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैं नहीं करा रहा, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है, उनके घूट भरने पड़ते हैं ऐसे बच्चों के लिए। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल इतने का खरीदा और मार्क इस तरीके से किया कि इतने का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि वो 9 रुपए पे 10 रुपए की पर्ची चिपका रहा है, ये एमपी बाय सीपी है, और डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10 रुपए का 11 पे, यही तो मतलब है 1/11, तो एसपी और सीपी हो जाता है। तो यानी 99 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट है,
प्रॉफिट है लगभग 1% का, ठीक है। एक शॉपकीपर ने इतने का आर्टिकल खरीदा, मार्कअप किया था कि 20% का डिस्काउंट हो, यानी मार्कअप कितना, देखो वही क्वेश्चन फिर से आ गए, 5 रुपए की चीज पे 6 रुपए की पर्ची लगा दी। लैंग्वेज की वजह से ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं, मार्कअप इस तरीके से है, और उसके बाद 15% का डिस्काउंट भी देता है, 17/20। तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, आपने बोल दिया ये 17 से 102, 2% का प्रॉफिट है, क्योंकि ये 102/100 आ गया। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके यही तो आएगा। गौरव ने ₹X का आर्टिकल खरीदा, 650 रिपेयर में भी लगा दिए, यानी कि सीपी एक्चुअल में कितना बैठेगा इसके लिए, X प्लस 650, ठीक है। अब उसने मार्कअप कर दिया 60% अबव, यानी कि 10 रुपए की चीज पे 16 रुपए का मार्कअप, और 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का और एक 25% का। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इससे उसको ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो गया, ठीक है कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने बोल दिया कैसे सॉल्व करूं मैं, 4 4 और 5 5, यानी कि 27 और 25 आ गया एसपी और सीपी का रेशियो। आपने बोला ठीक है, यानी कि सीपी की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, X प्लस 650, यानी आप ये भी कह सकते हो 27 और 25 है, और सीपी की जगह लिख दो X प्लस 650, और एसपी की जगह लिख दो X प्लस 650 प्लस कितने का प्रॉफिट है, 248। तो क्या मेरे को इतना दिख रहा है, ये भी सेम है ये भी सेम है, यानी 2 यूनिट यहां बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 248 आ रही है, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 248 का, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 124। तो सीपी पूछा है तो 25 की वैल्यू निकाल लो पहले, 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 124 इंटू 100/4, 4 तिया 12 और 3100, यानी 3100, 25 की वैल्यू 3100 है, यानी 3100 मतलब x प्लस 650, यानी आंसर कितना आ गया, 2450, x आ गया 2450। क्वेश्चन खत्म। पानी का बताओ आंसर क्लियर है या नहीं, इतने ही रखें आज के लिए, इनफ है। रिवाइज कर लेना, 80 स्लाइड हो गई है, वैसे 13 मिनट और है, अगर एग्जॉस्ट नहीं हुए तो 13 मिनट और पढ़ा देता हूं, 2 मिनट का ब्रेक लेके, थोड़ा मेरा थोड़ा वो हो गया है, क्योंकि ज्यादा वही एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है ना, एकदम नॉन स्टॉप मोनोलॉग आपके सामने, इधर सामने से तो आवाज आती नहीं, मैं ही बोलता रहता हूँ मैं ही बोलता रहता हूँ, इस वजह से, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, दैट्स इट, कल मिलते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए, 2-3 घंटे में हो जाता है 1 आवर के, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, रिवाइज करके आना, बाय।